नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 6 का थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दो पार्ट जो है, दो लेक्चर खत्म हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? तीसरे पार्ट में हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में फ्लावर होते हैं, रूट होते हैं, स्टीम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब इसमें देखेंगे कि प्लांट के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी कपड़े के शॉप में जाते हैं, टी शर्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टी शर्ट्स लगी होती है। 200 रुपये वाली अलग होती है, 400 रुपये वाली अलग होती है, पैंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आपको शर्ट लेना है तो वो अलग ड्रावर में रखा होता है, जीन्स लेना है तो वो अलग ड्रावर में रखा होता है, ट्राउजर्स अलग ड्रावर में लगा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या नीड है। अगर वो सब चीज़ें एक जगह पे अगर डाल देंगे और अगर किसी को शर्ट लेना है तो उसमें से शर्ट दिखेगा नहीं। तो शर्ट दिखना चाहिए कि 200 का रेंज वाला ये है, तो सभी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आनी चाहिए, जल्दी से दिखनी चाहिए। उसी लिए वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्लांट के क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, लाखों प्लांट्स हैं। तो लाखों प्लांट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आता है, क्या उसकी यूजेस है। तो हमने जो है इसीलिए उसको क्लासिफाई किया है। समझ में आ गया? देखिए, अप टू नाउ इंफॉर्मेशन ऑफ लैक्स ऑफ प्लांट हैज बीन कलेक्टेड। अब तक की अगर हम बात करें तो लाखों प्लांट की हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फाइल स्टडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जब हम प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, दे आर क्लासिफाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो हमें समझने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, तो ये समझने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है। यानी बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, ये अगर हमें समझना है तो ये समझने के लिए तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। देयर ऑर्गन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी सिमिलरिटीज क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले इसको क्लासिफिकेशन किसने किया था। इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद कर लेना, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होती है उसमें भी ये पूछा जाता है। देखिए, द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, मैंने नाम लिखा है कैरोलस लिनियस, मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो प्लांट को क्लासिफाई किया था। ठीक है, यानी जो क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का, कि प्लांट का जो है वो सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, तो वो पहले किन साइंटिस्ट ने किया था? तो कैरोलस लिनियस। इस साइंटिस्ट का नाम आपको पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। इनिशियली इट वॉज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले जो मेथड यूज की थी तो उन्होंने ही की थी। तो इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला नाम, कि सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने किया था, तो कैरोलस लिनियस। ये आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते आगे। अब यहाँ पे आपके बुक में एक टेबल दिया है, ठीक है, वो सिंपल है कि ये कोई भी आपको आपके आजू बाजू में गार्डन में है, आपके घर में, तो गार्डन में घूमना है या आजू बाजू में सराउंडिंग में जो है वो घूम चक्कर लगाना है और वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं वो देखना है और उसकी कुछ एक टेबल बनाना है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको नोट डाउन करना है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। यानी क्या है, टेक द राउंड थ्रू अवर गार्डन और इनर सराउंडिंग। तो आपको आपके गार्डन का या आपके सराउंडिंग यानी आप जहाँ रहते हैं, गार्डन नहीं है घर में, तो आजू बाजू में जरा सा घूम के आइए। एंड लिस्ट द प्लांट दैट यू सी, और आपको ऐसे प्लांट की लिस्ट बनानी है जो आपको आजू बाजू में दिखते हैं। ड्रॉ देयर पिक्चर एज वेल, उसको पिक्चर भी निकाल सकते हैं, उसका जो अगर इमेज निकाल सकते हैं तो वो भी ड्रॉ करने की कोशिश करना। ड्रॉ द टेबल एज शोन बिलो, ऐसा टेबल और उसकी इन्फॉर्मेशन भरना। सबसे पहले टेबल में आपको क्या फिल करना है, उसका नेम, प्लांट क्या है। उसके बाद वेयर डज द प्लांट ग्रो और ऑकर, आपको वो प्लांट कहाँ पे मिला, जमीन पे है या फिर पानी में है या पानी के अंदर है, तो वो चीज़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टीम, स्टीम यानी जो प्लांट होता है जहाँ पे वो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, तो स्टीम कैसा है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर सरकमफरेंस कैसा है उसका, यानी उसकी जो गोलाई होती है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस कॉलम में लिखना है। कलर क्या है, बार्क क्या है, हार्ड है, स्टॉप है, सब लिखना है। उसके बाद हाइट लिखना है दूसरे वाले कॉलम में, कि वो शॉर्ट है, मीडियम है या फिर टॉल है। उसकी ब्रांचेस कैसी है, उसके लीव्स कैसे है वो भी आप लिख सकते हैं, कंपाउंड लीव्स है, सिंपल लीव्स है। उसके बाद लीव्स वाला है, ब्रांचेस यानी जो ऐसी ब्रांचेस होती है ना, वो ब्रांचेस के बारे में लिखना है कि उसको एक ब्रांच है या फिर बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो वहाँ से निकलती है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, लीव्स कैसे है, कलर, शेप, एज लिख सकते हैं। कंपाउंड लीव्स है, सिंपल लीव्स है, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्लावर के बारे में लिख सकते हैं कि वो फ्लावर, उसका फ्रेगनेंस कैसा है, स्मेल कैसा है, उसका शेप कैसा है। और फ्रूट कैसे कलर के है, वो हार्ड फ्रूट है, सॉफ्ट फूड है, और किस
के लिए वो यूज़ किया जाता है और उसका पार्ट कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कड़ी पत्ता है, ठीक है, तो कड़ी पत्ते का यूज़ हम खाने के लिए बनाते हैं। रोज़ जो है वो स्मेल के लिए अच्छा है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो उसका फूल जो है, फ्लावर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर कड़ी पत्ते की बात करें, करी लीव्स की बात करें, तो उसका जो लीव्स है वो यूज़ किया जाता है। तो जो प्लांट ने आपने लिखा है तो उसमें आपको उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ होता है वो इस्तेमाल करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, वो आप कर लेना। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखिए, वी कैन इजीली नोटिस द डिफरेंस इन शेप एंड हाइट। तो शेप और हाइट से हम जो है वो उस, देखिए कोई भी प्लांट है, अगर प्लांट है तो उसमें जो डिफरेंस होता है तो हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, एक कोई प्लांट है वो बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा प्लांट है, तो हमें उसका डिफरेंस नजर में आएगा कि यार ये तो बहुत छोटा प्लांट है, ये तो बहुत बड़ा प्लांट है, ये क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। तो इससे भी हम ये जो है वो पता लगा सकते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन से कि ये जो है नोटिस कर सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब आपको जो है वो मेन आते हैं हम कि जो क्लासिफिकेशन किया, तो आपके अभी 6 लेवल पे हो तो 3 इसमें जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे तो 4 है, एक वाइन्स है, पर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, प्लांट जो होते हैं ना, एक होता है ट्री, ठीक है, एक क्या होता है ट्री, एक होता है श्रब बोलते हैं, और एक जो होता है वो होता है हर्ब्स। अब इन तीनों में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है प्लांट को, ये ट्री है, श्रब्स है या फिर हर्ब्स है, ठीक है। एक वाइन्स होता है, यानी जो वेल्स होते हैं ना, वेल, वो अलग कैटेगरी रखी है, वो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देखिए, कैन यू टेल, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन मैंगो, बनियन एंड टैमेरिन। बनियन यानी बरगद का पेड़, जो वड़ का झाड़ होता है, ठीक है। मैंगो ट्री, बनियन ट्री और टैमेरिन ट्री में आपको क्या सिमिलरिटीज दिखती है। टैमेरिन यानी जो चिंच का झाड़ होता है, चिंच जो हम खाते हैं, अम्बट होते हैं, तो उसको बोला जाता है टैमेरिन सीड। तो उसमें गाइस आपको क्या सिमिलरिटीज दिखती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि वो बहुत बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। मैंगो का भी बहुत बड़ा होता है, टैमेरिन का भी और बरगद का भी बहुत बड़ा होता है। तो यही ट्रीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है कि ट्रीज की अगर हम बात करें तो सम प्लांट ग्रो टॉल, कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे बढ़ते हैं, यानी टॉल होते हैं। तो ट्री क्या होता है, ग्रो टॉल, यानी इसकी हाइट कैसी होती है, हाइट बहुत बड़ी होती है। दूसरा, स्टीम की अगर हम बात करें, जो स्टीम होता है ये इसका कैसे होता है, हार्ड होता है। आपने अगर आम का पेड़ देखा है, बरगद का पेड़ देखा है, तो इसका स्टीम कैसा होता है, जो खोड़ होता है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। और इसकी जो ब्रांचेस होती है एट द सम हाइट अबव ग्राउंड, और ब्रांचेस ऐसी नहीं निकलती, अगर ये प्लांट ग्रो हुआ तो यहाँ से ब्रांचेस नहीं निकलती, ये प्लांट ऐसा बड़ा होता है और उसके बाद इसकी जो है वो ब्रांचेस, जब बड़ा प्लांट होता है तो ऊपर से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। यानी ब्रांचेस जो होती है, दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट ऑफ द ग्राउंड, यानी जमीन के बहुत ऊपर वो बढ़ता है, उसके बाद उस प्लांट की जो है ब्रांचेस निकलती है। यानी मैंगो का प्लांट देखना, जमीन से थोड़ी ब्रांचेस होती है, वो कितनी दूर होती है उसकी ब्रांचेस, ठीक है। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर मेनी ईयर्स, उनको जो है फ्लावर फ्रूट जो है वो बहुत साल तक आते हैं, हर साल आते हैं। और देखिए, हमने मैंगो का अगर देखा है तो मैंगो को बार आता है, ठीक है, उसको फ्रूट्स लगते हैं, तो वो हर साल लगते हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल तक उसको जो है फ्रूट्स आते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्री। ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल, तो ये क्या होते हैं, टॉल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं, एंड पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मीनिंग क्या होता है, पेरिनियल का मीनिंग क्या होता है कि जो बहुत साल जो है वो जिंदा रहते हैं, यानी दे लिव्स मेनी ईयर्स, ठीक है, दैट इज दे लिव इन मेनी ईयर्स। तो पेरिनियल ट्रीज, अगर आप कोई भी पेड़ देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रीज है, श्रब्स है या फिर हर्ब्स है। तो ट्रीज की क्या खासियत होती है, वो एक तो बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, बिग होते हैं और पेरिनियल होते हैं, ठीक है। उनकी ब्रांचेज जो है वो ऊपर जाके जो है वो आप देखोगे तो पता चलेगा हाँ ये तो बहुत बड़ा झाड़ है, तो इसका मतलब ये ट्री के कैटेगरी में आता है, उसको हम बोलते हैं ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि श्रब्स किसको बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि श्रब्स किसको बोला जाता है। ट्री क्लियर है ना, बहुत बड़ा पेड़ दिखता है तो वो ट्री है। अब देखिए, व्हाट आर द सिमिलरिटी विद हिबिस्कस। हिबिस्कस का मीनिंग जो जासवन होता है, जिसको हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, जासवन का फूल पता है ना। ओलिएंडर, ओलिएंडर यानी जो कनेर का झाड़ होता है जिसको लाल लाल फूल्स लगते हैं। और एक लैंटेना होता है जिसको राई मुनिया बोला जाता है, ये शायद आपने नहीं देखा होगा, पर ये क्या है, ये श्रब्स है। अब श्रब्स की खासियत क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये श्रब्स है या फिर क्या है। देखिए,
सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ग्राउंड। अब ये जो है वो ग्राउंड के क्लोज, ट्री ग्राउंड के क्लोज नहीं होती, इसकी ब्रांचेस ऊपर बढ़ती है, पर ये ऐसे ग्राउंड के क्लोज ही जो है वो बढ़ेंगे, आपको दिखेंगे कि ग्राउंड के क्लोज ही है। जैसे अगर हम जासवंत की बात करें, ठीक है, गुड़हल की बात करें, यानी जो हिबिस्कस है वो आप देखोगे इसको फूल लगते हैं तो वो ग्राउंड के नीचे ही उसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी सबसे मेन खासियत क्या है, दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड यानी जमीन के क्लोज ही वो ग्रो होते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी स्मॉल टू द क्लोज टू द ग्राउंड, उसकी जो ब्रांचेस निकलती है वो भी ग्राउंड के बहुत क्लोज होती है, यानी नज़दीक होती है। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज। अब सबसे मेन खासियत क्या है, ये ट्रीज से शॉर्टर होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, शॉर्टर होती है, और ये स्मॉलर होते हैं यानी छोटे होते हैं। अब इनकी हाइट होती कितनी है तो वो भी दिया है, पर उनको देखिए वो भी दिया है कि इनकी हाइट कितनी है, शॉर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टीम। पर उनकी जो स्टीम होती है वो नाजुक नहीं होती, वो कैसी होती है, हार्ड होती है, और थिक यानी मोटी होती है और हार्ड होती है, ठीक है। उनकी स्टीम हार्ड होती है, पर ये ज़्यादा हाइट के नहीं होते, स्मॉलर हाइट होती है। तो इनकी हाइट कितनी होती है, तो इनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा, सम प्लांट ग्रो ब्रांचेस वेरी क्लोज ग्राउंड, दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रीप बट दे हैव थिक एंड द ओलियंडर हिबिस्कस श्रब्स दे मेनी ग्रो इनटू 2 to 3 मीटर्स। तो 2 से 3 मीटर जो है वो ये ग्रो होते हैं, यानी 5-6 फुट के, सॉरी 1 मीटर यानी कितना होता है 3 फुट, तो ये 9 से 10 फुट तक जो है वो ग्रो हो सकते हैं। तो श्रब में आपको क्या याद रखना है, इनकी हाइट स्मॉलर होती है पर स्टीम जो है वो हार्ड होती है, और इनकी हाइट जो होती है 9 से 10 फीट तक ये हाइट तक बढ़ते हैं, उनको बोला जाता है श्रब। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है श्रब्स। समझ में आ गया कि श्रब्स किसको बोला जाता है। अब बात करेंगे, उनकी हाइट भी पता होगी, इनकी हाइट तो बहुत होती है, यानी इनकी अगर हाइट की बात करें तो 40 फीट भी हो सकती है, ठीक है, 30-40 फीट हाइट तक जो है, या फिर 20 फीट 30 फीट जो है उनको ट्री बोला जाता है। इनकी 9-10 फीट होती है, हाइट थोड़ी शॉर्ट होती है, स्टीम इसका हार्ड है, ठीक होता है। अब बात करेंगे हर्ब्स किसको बोला जाता है। आपने सांबार देखा है, जो हम भाजी में कोरिएंडर जो है, जो हमने देखा है, जो धनिया होता है, ठीक है, धनिया से निकलता है। फेनुग्रीक यानी मेथी, जो विंटर सीजन आता है तो मेथी खाती है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो जो होता है उसको बोला जाता है हर्ब्स, क्योंकि उनकी हाइट बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। अब इसकी भी देख लेते हैं, आपको दिखाया कि फेनुग्रीक यानी मेथी और पेरीविंकल प्लांट्स में क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, हर्ब्स। तो हर्ब्स ग्रो 1 to 5 मीटर टॉल, तो ये 1 to 5 मीटर टॉल होते हैं, यानी 3 से 4 फीट जो है इनकी हाइट होती है, 3-4 फीट जो है वो बढ़ते हैं, ज़्यादा हाइट तक बढ़ते नहीं है, उससे भी कम बढ़ सकते हैं। स्टीम ऑफ हर्ब आर ग्रीन, तो स्टीम कैसी होती है, इसकी जो स्टीम होती है वो ग्रीन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। आपने मेथी देखी है ना, मेथी उसकी स्टीम कैसी होती है, जो हम खाते हैं तो हम तोड़ते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो हर्ब्स क्या है, ग्रो 1.5 मीटर टॉल, द स्टीम ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू दी दोज ट्रीज एंड बुशेस। जो ट्रीज होते हैं और बुशेस यानी जो मेहंदी लगाते, पहले लोग अपने कंपाउंड पे मेहंदी लगाते थे, तो उससे जो है वो स्टीम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी आप इतना याद रखिए कि उसकी स्टीम कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हर्ब्स में लिव फॉर फ्यू मंथ्स टू 2 years, ये जो है वो कुछ महीने। अब फेनुग्रीक की अगर हम बात करें, मेथी की बात करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने रहती है, तो कुछ हर्ब जो है वो 2 साल तक भी जिंदा रह सकती है। इसकी आयु कितनी होती है, इसकी आयु 2 years तक हो सकती है, और इसकी जो स्टीम है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये आपको नोटिस करना आना चाहिए। अगर आप कोई भी प्लांट देखते हैं 3-4 फुट का है, उसकी स्टीम फ्लेक्सिबल है उसकी, तो हम बोलेंगे ये हर्ब्स है। शब्द कब बोलेंगे, ये थोड़ा शॉर्टर है पर इसकी हाइट 9 to 10 फीट है, और स्टीम कैसी है, इसकी हार्ड है और थिक है। यहाँ पे स्टीम फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे शॉर्टर हाइट है, तो ये श्रब बनेगा। ट्री कब बनेगा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसको जो है वो पेरिनियल बोला जाता है, बहुत साल जिंदा रहता है, बिग है, तो उसको हम ट्रीज बोलेंगे। तो ये सिंपल जो है वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू द साइज, हाइट एंड देयर स्टीम। और हाइट कैसी है, साइज कैसी है और उसकी स्टीम कैसी है, उस आधार पे इस प्लांट को क्लासिफाई किया है, ठीक है, 3 टाइप्स में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वाइन्स क्या होता है, वाइन्स यानी वेल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सुधार सकूँ। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब